लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जीवन लग जाते हैं। शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ये आपके माँ बाप के दिए गए परवरिश का एक सबूत होता है। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. दिनों से मैं रेगुलरली सिर्फ मीम्स की वीडियोस ही अपलोड कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ मीम्स ही अपलोड करती रहूँ, क्योंकि काफी सारे लोग डिफरेंट सजेशंस भी देते हैं, तो मैं उन सब को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो आज मैं लेके आई हूँ हम सब की फेवरेट, वो है खान सर की वीडियो। और ये वीडियो खान सर की मोटिवेशनल स्पीच है, थग लाइफ हो या फिर आप कुछ भी बोल सकते। तो आज मैं लेके आई हूँ जो वीडियो, उस वीडियो का जो टॉपिक है ना, उसकी वजह से शायद आप सब बहुत सारे लोग खींचे चले आए टॉपिक को ही देखकर, क्योंकि आज की टॉपिक है किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। खैर लड़कियों को तो दोनों का ही शौक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, मेरे हिसाब से लड़कियों को भी बराबर की मेहनत करनी चाहिए, वो चाहे एजुकेशनल फील्ड में हो या फिर फैमिली के फील्ड में हो, दोनों ही बराबर की हिस्सेदार होना चाहिए, दोनों को मिलकर सब कुछ करना चाहिए। तो यस, देखते हैं कि सर हमें क्या बोल रहे हैं, इस वीडियो के अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है वो तो हमें देखने के बाद पता चलेगा। तो गाइस शुरू करते वीडियो, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 बूम। और यार अगर आपको दिल लगाना नहीं है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। और लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। देखिए जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि
प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं, और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारी जीभ रहती है और मरने तक हमारे साथ जीभ रहती है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहती है। उसे गुस्सा वो बहुत हार्ड नहीं होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद दांत आता है और दांत काफ़ी कड़ा होता है और मरने से पहले ही दांत चला जाता है। यानी अगर आप नरम रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, और जहाँ हार्ड होंगे आप वहीं आपका पतन चालू हो जाएगा। इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जीवन लग जाती है। शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ये आपके माँ बाप के दिए गए परवरिश का एक सबूत होता है। अतः आप अगर किसी से अपशब्द बात करते हैं तो सभ्य व्यक्ति आपको नहीं कोसेगा, बल्कि आपके माँ बाप को कहेगा कि इसे संस्कार नहीं सिखाया। ये शब्द जो होते हैं हमारी परवरिश का परिचय करा देते हैं। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह करना चाहिए। जिस तरह से भोजन को बनाने के बाद थोड़ा सा चख लिया जाता है, उसी तरह शब्द को दूसरे के सामने बोलने से पहले एक बार जरूर चख लीजिएगा। सो गाइस, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो थी। मजेदार से ज्यादा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे ये तो हम रोजाना अपने डेली लाइफ में मम्मी पापा से सुनते ही रहते हैं। मेरे पेरेंट्स जैसे कि खान सर बोले कि अभी पढ़ाई करो फिर बाद में सुकून की लाइफ जीना, तो ये पापा शायद दिन में हमें 5 बार बोलते रहते हैं। जब भी कॉल करते तो बोलते रहते हैं। और मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी, बचपन में स्कूल जाती थी, तो मैं पापा से हर रोज 2 रुपए लेती थी। उस टाइम 1 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था, क्योंकि 25 पैसे भी उस टाइम में मतलब उसकी वैल्यू थी। तो उस टाइम में 2 रुपए लेती थी। 1 रुपए में स्कूल जाने के टाइम खा के जाती थी और 1 रुपए में स्कूल आने के टाइम खा के आती थी, कुछ कुछ लेके। काफी ज्यादा मजेदार थे वो दिन, लेकिन अब शायद वैसा बचपन किसी को नहीं मिलेगा। और जो जैसे कि बोला गया कि लड़कों को मेहनत करना चाहिए, और जैसे कि किसी हसीन दिलरुबा के पीछे, मतलब ड्रीम गर्ल के पीछे ना भाग के और अपने मम्मी पापा के ड्रीम को पूरा करे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी, सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों को भी यही करना चाहिए। ड्रीम बॉय के पीछे ना भागे, पहले अपना ड्रीम पूरा करे। देखो, जैसे कि बोला गया है कि अपनी मम्मी पापा की ड्रीम को पूरा करना चाहिए। बेशक वो हमें बोलेंगे, वो हमें रास्ता दिखाएंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर हमें ही चलना है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने ड्रीम को फॉलो करें, क्योंकि एंड तक सिवाय माँ बाप के आपके साथ कोई नहीं रहेगा। पैसा चाहे आप जितना भी कमाओ, एंड में ना वो सुकून से चैन की नींद ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा भी होता है कि आप लाखों रुपए की जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, लाइफ में कहीं कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा उसे जिंदगी नहीं बोलते। आप चाहे जितना थोड़ा भी कमा लो, लेकिन उससे आप शांति से रहो, सुकून से रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से सो, अपने आप को खुश रखो। वही करो जो तुम्हें खुशी मिलती हो, वही बस करो। अपने ड्रीम को फॉलो करो, क्योंकि हो सकता है कोई आपसे ज्यादा कमा रहा हो, आपसे अच्छी पोजीशन में हो, आपसे आगे किसी का अच्छा घर हो गया हो, किसी ने कार ले ली हो। सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। हो सकता है उसकी टाइमिंग है, उसने उतनी मेहनत की है, तो उसको मत देखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो टाइम। बिकॉज ऐसे बोला जाता है ना, टाइम इज मनी। तो कैसे आएगा? आप अच्छे से टाइम को इस्तेमाल करोगे, किसी को ऐसे मतलब दूसरे को ना देखे ना, अपने ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट करो। तुम अगर मतलब डिसिप्लिन वे से मेहनत करती रहोगे ना, तो
कोई नहीं रोक सकता तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए जहां जो तुम सोच कर कदम बढ़ाए हो। तो खान सर की स्पीच के बाद मेरी स्पीच आप शायद बोर हो गए होंगे, तो यस, इस वीडियो के बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊंगी, काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। ऐसे वीडियोस के लिए तो आप लाइक बटन है, प्लीज लाइक करना बनता है इस वीडियो में। तो यस, इस वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त सो रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए शेयर करना। तो यस, इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर रुकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।